ये क्वेश्चन 6 अंक का आने वाला है। ये इसको फील्ड बुक कहते हैं। फील्ड बुक में सबसे पहले हमें करना क्या है कि आकृति देखनी पड़ती है, और ज़्यादातर फील्ड बुक में हमारे लिए त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के ही आकृति आती हैं। तो इसमें देखिए, पहली आकृति त्रिभुज दे रखी है, दूसरी समांतर चतुर्भुज, तीसरी त्रिभुज। तो पहली देखेंगे, पहली आकृति निकालने के लिए त्रिभुज दे रखी है। सबसे पहले त्रिभुज की आधार दे रखा है हमारे लिए ये 30, आधार दे रखा है 30, और इसकी ऊंचाई यहाँ से 30 में से घटाएंगे 0 निकालने के लिए, तो ऊंचाई को h से दर्शाते हैं। तो 30 में से गई 0, तो वो ऊंचाई भी हमारे पास 30 ही रहेगी। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार दे रखा है 30 और ऊंचाई भी दे रखी है 30। 2 से काट देंगे 30 को, ये हुआ 15 बार कटेगा। तो 15 गुणा कर देंगे 30, 15 ती होते हैं 45, इसका आएगा 450। अब दूसरी आकृति का निकालेंगे क्षेत्रफल। दूसरी आकृति में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें समांतर भुजाएं दे रखी हैं। ये समांतर भुजाओं को दर्शाते हैं ए से और A1 से और A2 से। यानी कि मान लीजिए हम A1 बराबर दे रखा है हमारे लिए 40 और A2 बराबर दे रखा है हमारे लिए 30, और ऊंचाई अगर हमें निकालनी है तो इन दोनों बड़ी संख्या में से घटा देंगे छोटी संख्या को, यानी कि 50 में से घटा देंगे 30 को। तो ऊंचाई निकालने के लिए 50 में से घटाएंगे 30, तो ये बचेगी ऊंचाई हमारे पास 20। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे आकृति का। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाएं दे रखी है हमारे लिए 40 + 30, और ऊंचाई दे रखी है हमारे लिए 20। 2 से काटेंगे 20 को 10 बार। अब 40 और 30 हो गए कितने, 70 इंटू 10 बराबर इनका हो गया 700। तीसरी आकृति त्रिभुज दे रखी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल वही हमारे लिए, देखिए आधार ये 40 दे रखा है यहाँ, ये 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। अब ये ऊंचाई निकालते हैं। देखिए ऊंचाई निकालेंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, यानी कि 60 में से गए 50, तो यहाँ बचेंगे 10। तो ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी यहाँ 10। वही 2 से काट देंगे इसको 5 बार, यानी कि 40 गुणा 5, 4 पंजे 20। अब निकालेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए सभी को जोड़ देंगे, यानी कि 450 + 700 + 200। इनको जोड़ने के बाद हमारे पास आएगा 6350। ऐसे ही सभी फील्ड बुकों के आंसर निकालने हैं इसी प्रकार, और ऐसे ही जैसे निकाल रहे हैं मैंने बताया, इसी प्रकार जैसे निकालोगे तो सभी फील्ड बुक के आंसर आपके पास आ जाएंगे। आगे जैसे कि एक आयत और एक वर्ग। आयत की मुख्य है, इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो आयत वह आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और वर्ग की बात करें तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत की आकृति ऐसी होती है और वर्ग की आकृति ऐसी होती है। ये समकोण है यहाँ पर, यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज। अब देखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं कैसे सवाल आता है। जैसे कि आप मान लीजिए एक क्वेश्चन लेता हूँ, आयत का ही ले रहा हूँ, कि एक आयताकार कमरा है, जिसकी आयताकार कमरा है, उस आयताकार कमरे की लंबाई दे रखी है आपको। उस आयताकार कमरे की लंबाई दे रखी है 8 मीटर, और उस आयताकार लंबे जो आपका
आयताकार है, उसका क्षेत्रफल है आयत का आपके पास, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है आपके पास 28 मीटर वर्ग मीटर सॉरी। तो इस कमरे की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है और चौड़ाई को दर्शाते हैं हम 20 से। आपने जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L गुणा B, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल आपके दिए थे 28 दे रखा है, लंबाई आपके लिए 8 दे रखी है और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या, ये दोनों गुणा में, अगर ये 8 गुणा में लग रहा है तो इसके आगे चले जाएगा भाग के अंदर। तो ये निकालेंगे हम, भाग दीजिए 8 का, 8 दिया 24, 4 बचे यहाँ, पॉइंट लगा दीजिए, 0 बढ़ गई 40 हो जाएंगे और 8 5 40, 3/5 आ जाएगी इसकी चौड़ाई। अब मान लीजिए आपको आयत का परिमाप निकालना पड़ जाए, मान लीजिए एक और क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए कि आपके लिए दे दिया हो कि लंबाई आपके लिए दे रखी हो उसमें 5 और चौड़ाई आपके लिए दे रखी हो मान लीजिए 40 दे दी, और मान लीजिए कह दिया गया कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 + 5 + 40, 40 और 5 होते हैं 45, 45 दूनी हो गए 90 वर्ग मीटर, ये मीटर में दोनों। ये आपकी आयत की बात हुई। वर्ग की बात देते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, और परिमाप होता है वर्ग का 4 × भुजा। अब मान लीजिए एक वर्ग पहला क्वेश्चन, एक वर्ग की एक भुजा की माप 25 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल व परिमाप क्या है? मान लीजिए हम सबसे पहले निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा × भुजा, यानी कि भुजा दे रखी है हमारे लिए 25 × 25। तो 25 का गुणा अगर 25 से करेंगे हम तो आता है 625, ये क्षेत्रफल हो गया। परिमाप निकालना है, जैसे परिमाप होता है 4 × भुजा, 4 × भुजा का मान दे रखा है 25, 25 चौक 100। ये होती हैं वर्ग और आयत। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये इनमें समानता है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और वर्ग की चारों ही भुजा बराबर होती हैं। आगे त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 × आधार गुणा ऊंचाई, और त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। जिसकी तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग। अब जैसे हम देखें कि त्रिभुज को जैसे कोणों के आधार पर
आधार पर त्रिभुज को मुख्य 3 भागों में बांटा जाता है। और आगे भी इसके 2 भाग और होते हैं। इसके पहला है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून का मतलब होता है कम, यानी कि 90 से कम, 90 डिग्री से कम का कोण न्यून कोण। दूसरा है आपका अधिक कोण।